भव सिंधु सुखाही सूख गया। आज भले आपकी स्थिति कैसी हो, आप राधा राधा करो, धाम का आश्रय लो, परिणाम देख लेना। वर्तमान में जो परमानंद का अनुभव करना चाहते हो, निरंतर नाम का अभ्यास करो, देखो परमानंद का अनुभव होने लगेगा। परिणाम पर तो तुम बिल्कुल अविश्वास मत करो कि क्या राधा राधा कहने से मोक्ष हो जाए, और मोक्ष का भी मोक्ष हो जाएगा कहके तो तुम देखो। ये कोई ऐसे भगवान नाम कोई खिलवा, बोले पाप करता है नाम लेता है तो उसका पाप का जितना प्रभाव है तो उसे अनंत गुना प्रभाव उसके नाम का है। धीरे धीरे नाम उसकी पाप प्रवृत्ति का नाश कर देगा। ये थोड़ी रहेगा कि बराबर करता रहेगा। आज उसने नाम लेना शुरू किया, पाप का प्रवाह उसको पाप में लगाएगा, लेकिन नाम का प्रवाह जागृत होकर एक दिन उसे महात्मा बना देगा। अब वो कितना जपता है उसके अनुपात से। भगवत दास एक बार कृष्ण नाम लिया, उसके जीवन में मंगल हो। राधा बाबा क्यों मंगल हो गया? अब हिसाब में एक बार तो कृष्ण लिखा, झूठे से बोला कृष्ण। अब हिसाब में तो भारी पड़ गया ना, एक ही नंबर। अगर एक हासिल छूट जाए तो हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। एक कृष्ण नाम, एक राधा नाम, एक हरि नाम पूरे सवाल को हल कर देगा। विश्वास करो। बोले अब हम क्यों जपे, एक बार कहे तो पड़े रहो। अगर बुरे आचरण करोगे तो जलोगे, कल्याण होगा लेकिन जलोगे। वर्तमान में पिटोगे, वर्तमान में जेल जाओगे, वर्तमान में तुम्हारी दुर्गति तुमको दिखाई देगी। लेकिन एक कृष्ण नाम जब हिसाब होगा तुम्हारा तो भारी पड़ जाएगा सबके ऊपर। ये आंतरिक पर अगर आप भी उसका आनंद लेना चाहते हो तो आप निरंतर अभ्यास करो कि भगवान नाम हमारी जिह्वा में निरंतर चलता रहे। अहोबत स्वपत्रो गरियान्य जिह्वागे वर्तते नाम। गुरु क्या देता है? नाम ही तो देता है, मंत्र ही तो देता है। सारे प्रवचन, सारे शास्त्र, सारे संत, सब जितने महापुरुष, सबका एक मत है, बस भगवान नाम जप करो, भगवान नाम उच्चारण करो। बस आगे वो रास्ता। आप किसी से मत मिलो, किसी से मत सुनो, शुरू कर दो राधा 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 राधा, बस किसी से मत मिलो, किसी से मत बोलो। या आप देखो आपके हृदय में अगर मार्ग ना प्रकाशित हो जाए तो बताना ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब आने लगेगा। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ, सब अपने आप ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। अपने आप बचते चले जाएंगे, आपके अंदर युक्तियां आ जाएंगी, आपके अंदर सब आनंद आ जाएगा। चलते चलो तो अविश्वास में बिल्कुल कहीं। आजकल बस यही होता है कि कोई शास्त्र को प्रमाणित करते हुए अपने हृदय की अनुभूतियां मिलाकर के बोलने का बहुत ही टोटा पड़ रहा है। अब शास्त्र में लिखा है, आपने अनुभव नहीं किया तो जो लिखा है ना वो आपको बाहर दौड़ाएगा। ये खजाना है, भूल भुलैया में रखा गया है। जैसे राजा लोग अपने खजाने के पहले उस मार्ग में भूल भुलैया बनाते थे कि उस खजाने में कोई राज कर्मचारी जो राज से जानने वाला वही पहुंचेगा। नहीं, वहां पहुंच भी गए ना तो सैकड़ों गलियां हैं, आप भटक जाओगे, वो खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसी जो शास्त्र है ना वो परमानंद में, ब्रह्मानंद में, प्रेमानंद में खजाने को बताने वाला है, लेकिन अनाधिकारी वहां नहीं पहुंच सकता क्योंकि ऐसे सूत्रों का स्वभाव भूल भुलैया है कि वही फंस जाएगा। कोई गाइड करने वाला जो खजाने को पूरी भूल भुलैया को जानता है सीधे चले, बोले ये बहुत बढ़िया मार्ग नजदीक वाला, बोले बहुत कटीला, बोले यही चलो, यही जा रहा है, इधर ही आओ। शास्त्र का ज्ञान बहुत घुमाव वाला है, सीधे नहीं समझ सकते। इसीलिए कहा गया है, भगवत ऋषि जी ने कहा, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, भगवान के प्रेमी महाभागवतों के मुख से सुनो, क्योंकि वो अनुभूत विषय को बोलेंगे उसमें। ऐसे इशारा है और वहीं से मोड़ है सीधे ऐसे। अब आप केवल ऐसे जाओगे तो आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे मोड़ जो है वो अनुभूत महापुरुष बताएगा। इसीलिए शास्त्र इशारा करके छोड़ देता है। अब उसको समझने के लिए आप आगे बढ़ो, संतों का आश्रय लो, तभी तो ब्रह्म ज्ञान को भी समझने के लिए भगवान ने कहा आचार्य के समीप जाओ, उनको साष्टांग दंडवत करो, दूर्वा कुशंकुर आदि रख के प्रणाम करो, दैन्यता से उनसे प्रार्थना करो, प्रश्न करो, वो आपको उत्तर देंगे, वो आपको भगवत मार्ग बताएंगे। चलते हैं।